आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। इस कथा के यजमान स्वयं कमल किशोर साहू, श्री नरेंद्र जी साहू, माँ कर्मा टेंट हाउस, नागपुर महाराष्ट्र से, श्री विधायक महोदय नारायण जी पटेल, श्री विधायक महोदय सचिन जी बिरला। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन सभी के लिए जिन्होंने इस कथा का लाभ लिया। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का एक संकल्प है। उज्जैनी में कथा करी महाकाल बाबा के पवित्र चरणों में समिति द्वारा। दूसरी कथा समिति की ये सुंदर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर धन्यवाद के पात्र हैं सभी यजमान परिवार, जिन पर देवादिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई है कि ये इनमें से कई यजमान उज्जैन की पवित्र कथा में भी रहे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा में भी रहे और आज ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा में भी यजमान पद ग्रहण किया। माँ कर्मा टेंट हाउस वाले नरेंद्र जी साहू, जिन पर माँ कर्मा जी की बड़ी कृपा है, उदारता है और उन्होंने प्रत्येक कथा में बड़े भाव से यजमान का पद ग्रहण किया है। शिव कृपा से चाहे सोमानी परिवार हो, चाहे सोलापुर वाले हों, चाहे श्री शंकरलाल जी गोपाल जी सोनी हो, चाहे चांडक जी हो, सभी का, चाहे मुदगल परिवार हो, सभी का बहुत बहुत सहयोग। और सबसे ज़्यादा सहयोग है ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि के आसपास के जितने गांव, जितने शहर, जितनी पंचायतें लगी हुई हैं, प्रत्येक ग्रामीण का और प्रत्येक शहरवासियों का सहयोग। और ओमकारेश्वर बाबा की जो कृपा आप और हम पर हुई है, उसके बराबर दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। ये अनायासी कृपा है। अपन सोचते हैं ना तो कुछ विघ्न आ सकता है, पर बिना सोचे भी अगर कोई कार्य हो तो ये मानकर चलना कि कोई दूसरा करने वाला नहीं है, मेरा देवादिदेव महादेव करने वाला है। ये आशीष जी हैं, समीर जी हैं, शिवम जी हैं, सभी लोगों ने विचार किया, दुर्गेश जी हैं, चाहे समिति के सारे सदस्य विवेक जी हो, यश हो, सभी ने कि गुरु जी का जन्मदिन पिछले वर्ष सीहोर मनाया, भजन संध्या रखी, सब रखा। उन्होंने पूछा इस वर्ष क्या करना है? हमने कहा बस एक प्रयास करो कि किसी एक ज्योतिर्लिंग में बाबा की कथा हो जाए और बाबा उसको श्रवण करे। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा ज्योतिर्लिंग में हो और बाबा उसको श्रवण करे, इससे बढ़कर दुनिया का कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई आनंद नहीं हो सकता। और बाबा से प्रार्थना करना आप भी कि हमको ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, 2-3 महीने में हमारा भंडार ऐसा भर देना मेरे बाबा कि जो गुरु पूर्णिमा की कथा सीहोर में हो तो उसमें हम भी यजमान बने और हम भी वहां पहुंचे। जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में हो तो हम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सीहोर पहुंचे और बाबा की कृपा हमारे ऊपर और हम यजमान पद ग्रहण करें उस कथा का, कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा का, कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि का जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु है, ऐसी पवित्र बिंदु का, ऐसी पवित्र भूमि का हम भी यजमान पद ग्रहण करें।
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु। इस शिव की उदारता से ये कथा मिली। और मेरी निमाड़ की जीजी होन, मेरे निमाड़ की बेटा बेटी होन, मेरे निमाड़ के मेरे जीजा होन ने शंकर भगवान को इतना लोटा भर के जल चढ़ाया कि शंकर को कथा करने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। एक बार हम जब खरगोन में कथा करने के लिए आए, तो अब निमाड़ का व्यक्ति तो बड़ा सरल और सहज होता है, उसको बोलने में, और जो बोल देता है ना मुंडा पे सत्य बोल देता है। निमाड़ी निमाड़ी होता है। अब हमारे साथ में बैठे थे एक भैया, उन्होंने वो जो हमको लेने के लिए खरगोन आए तो उनसे पूछ लिया। अब उनको मालूम था कि सबसे ज्यादा मिर्ची निमाड़ में ही होती है, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि मिर्ची कहां लगती है। तो अब वो निमाड़ी तो था, तो तुरंत बोला अभी मैं एक दो बोल दूंगा तब भी लग जाएगी। ऐसी दया है मां की, और मां की कृपा बिना, मां की दया बिना संसार में कुछ नहीं। कितनी उदारता, कितनी करुणा, कितनी कृपा उस माता की है। हमने कथा में कहा था एक मां और एक माला, दो कभी ना छूटे। हाथ से माला ना छूटे और घर से मां ना छूटे, वो रहे। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से। अच्छा एक बात बताओ, कोई किराए के मकान में रहता है ना, तो किराए का जब मकान लिया जाता है, किराए का जब अपन मकान लेते हैं, तो किराए का मकान जब लेते हैं तो मकान मालिक 3 शर्तें रख देता है। पहला, किराया समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान को साफ सफाई रखना पड़ेगी। और तीसरा, मैं जब बोलूं तब खाली करके जाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि गलत है? किराए का मकान जब हम लेते हैं तो किराए का मकान लेते समय मकान मालिक एक बात कर कर हमको भेजता है। 3 शर्तें मकान मालिक रखता है। पहला, किराया बोलते जाओ जम के, समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयात रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। तब ये मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक 3 शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक 3 शर्त देकर आपको मकान देता है,
ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है। और उस परमात्मा ने 3 शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो कि भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो। मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना। मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर। दिन भर बैठकर अगर तुम्हारी पड़ोसन तुमको कोसे भी ना, तो भी तुम कहना भगवान मेरी पड़ोसन का कल्याण करना। ऐसी सवेरे सवेरे कोसने वाली मुझे कहां मिलेगी प्रभु, ऐसी कृपा करना, इसका भी कल्याण करना। तो सबके लिए अच्छा सोचो। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा सोचो। और होठों पे लिखना नाम प्रभु, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु। ये जिह्वा पर गाली मत लिख देना, ये जिह्वा पर फालतू की चीजें मत लिख देना, ये जिह्वा पर किसी को अपशब्द कहने का मत लिख देना। इस जिह्वा पर लिखना तो केवल भगवान का नाम लिखना। और मेरे ओमकारेश्वर बाबा आपके चरणों का दास हूं, और आप भी कहना मैं आपके चरणों की दासी हूं। इतनी कृपा करना कि इस वाणी से केवल भजन हो, लोगों का कल्याण हो और लोगों के आनंद की बात हो। कभी किसी की निंदा मेरी जिह्वा से, मेरी वाणी से कभी ना हो, कभी नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तुम जितने प्रेम से भगवान को रिझा सकते, वो कहता है अपने मन को साफ कर कर रखो, अपने भीतर को साफ कर कर रखो, अपने मकान को साफ कर कर रखो। मकान से मतलब है शरीर को, शरीर से मतलब है अपनी आत्मा को, आत्मा से मतलब है अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को अच्छा बनाकर रखने का प्रयास करो। और तीसरी शर्त जम के बोल दो जरा। तीसरी शर्त आखिरी की क्या है? मैं बोलूं मकान खाली करने का तब मकान खाली करना, मैं बोल दूं तब यहां से मैं बोलूं तब यहां से अब जाना सबको। आप में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जो कसम खा के आया हो कि मैं मेरे काका जी की कसम मैं मरूंगा नहीं कभी। कौन? हमारे काशी वाले चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अभी सतुआ बाबा जी से कहकर उनकी अध्यक्षता में
इनने भी एक काशी में शिव महापुराण की कथा सार्वजनिक रूप से ली है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुता। कोई कह दे भला कि हम तो कभी प्राण नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कर लोगे तुम? हमें नहीं मरना। तुम जिद पे अड़ जाओ। कंस जिद पर अड़ गया था, रावण जिद पर अड़ गया था, हिरण्यकशिपु जिद पर अड़ गया था, हिरण्याक्ष जिद पर अड़ गया था, तारकासुर जिद पर अड़ गया था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की जिद पर अड़ गए थे। विदल, उत्पल जिद पर अड़ गए थे। ऐसा कौन है जो जिद पर नहीं अड़ा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है? पर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव, जो इस भूमंडल पर एक बार जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रोकर जिंदगी निकालोगे या हंसकर जिंदगी निकालोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी अगर रोते भी रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं, अरे उसकी तो आदत पड़ी है रोने की। पूरी जिंदगी रोगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी खानदान के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए। पूरी जिंदगी रोते 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 निकालोगे तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको रोकर निकालना है कि हंसकर निकालना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना बड़ा भी रोग आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे दुनिया का व्यक्ति तुमको कुछ भी बोलकर चले जाए, मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना और बड़े मुस्कुरा कर जाना तो भोलेनाथ को भी लगे कि बताओ इसकी जिंदगी में इतना दुख होने के बाद भी हंस रहा है, इतनी दुख होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछें, तुम्हारी पड़ोसन तुमको खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, खूब तुम्हारे आसपास का कचरा ले जाके तुम्हारे दरवाजे पे डाल दे, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे यहाँ का कचरा वहां फेंकोगी? नहीं। वो तुम्हें अपशब्द कहे, तुम क्या करोगी? बहुत जोरदार, बढ़िया जोरदार तैयार वैयार होके और बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करके, जोरदार छोटी मोटी करा के और बढ़िया एक लोटा पानी लेके उसके घर के सामने से, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे मेलों में आग लगे, अपन चले भगवान का भजन कहे तो। अरे देख लिया हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप सत्य बोलोगे आपको कोई मानेगा नहीं, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे। संसार ही यही है, आप सत्य पर चलोगे आपको कोई मानने वाला नहीं है, झूठ बोलोगे आपको सब मानेंगे। संसार ही यही। फिर भी सत्य परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, पर सत्य सत्य ही रहता है, कभी दबता नहीं, उजागर रहेगा। सत्य सत्य रहेगा। झूठ कितना भी प्रबल हो जाए, झूठ कितना भी प्रखर हो जाए, झूठ को कितना भी आगे बढ़ा दो, पर झूठ झूठ रहेगा और सत्य सत्य रहेगा। उस सत्य को कितना भी दबाया जाए, सत्य सामने आता जरूर है, जरूर आएगा। आपकी जिंदगी में दुख है ना, तकलीफ है ना, कष्ट है ना, आपके जीवन में अगर तकलीफ भी है ना, आप किसके आगे जाकर रोगे? परिवार वालों से कहोगे ना। फिर निवेदन करूंगा, आप कर्जे में आ गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, कर्जा हो गया तो निवेदन है एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। अपनी सारे मौसी, चाची, काकी, बुआ, फूफा, नाना सबको बोलना, मेरे को 15 लाख रुपए की जरूरत है, तुम दे दोगे क्या?
बोलो बोलो, जम के बोलो। कोई देगा? अरे जम के तो बोलो। देंगे नहीं, बल्कि कि 10 जगह और फोन करके बोल देंगे। कौन? वो बिमला भाई आई थी वो के छोरा को लेके। अच्छा क्या हो गया? वो के छोरा के घाटा लगी गया। अच्छा घाटा लगी गया? हाँ, पैसा मांगने आई थी 15 लाख रुपया, तो मैंने तो नहीं दिया। इतने में तू भी ध्यान रखना, मांगने आए तो मत दीजिए। निंदा करने वाला व्यक्ति कहीं का गूंगा भी होता है ना, तो वो भी निंदा करने के लिए जीवान ले आता है। तू मत देना 15 लाख, तू मत देना 1 रुपया भी। 15 लाख तुम्हारी जिंदगी में अगर कभी तकलीफ आई, दुख आया, तो किसी से मांग कर देखना, 15 लाख देना भैया, 15 लाख देना भैया, सेठ जी भैया। तुम तो दुकान वाले के पास जाओगे तो कहेगा तेरे पास में गोल्ड रखा हो, सोना रखा हो तो लाके दे दे, मैं सब दे के 15 लाख दे दूंगा। जमीन रखी हो तो गिरवे रख दे, मैं 15 लाख दे दूंगा। मकान रखा हो तो गिरवे रख दे, मैं 15 लाख दे दूंगा। 15 लाख कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है। 5 लाख रुपए कोई फ्री में देने को तैयार नहीं है। 1 लाख रुपया कोई किसी को देने को तैयार नहीं है। और तुम रोना रोने बैठते हो अपने रिश्तेदारों के पास, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरे ऐसा हो गया। जो तुम्हें 5 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 1 लाख नहीं दे, जो तुम्हें 15 लाख नहीं दे, और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें लात मारकर भगा दे, और तुम रोते हो उसके पास में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार वालों के पास जाकर मत रोना, रोना तो मेरे ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में जाकर रोना। दवा कब तक काम करती है? जब तक तुम जिंदा हो। मरने के बाद दवा काम करेगी नहीं। कहीं का निपट गया और उसको फिर डॉक्टर से कह दो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। इनको दवा क्या देना है वो बता दो, इनको क्या दवाई दी जाए वो बताओ। श्वास चल रही है, शरीर चल रहा है, जिंदा हो तब तक दवा काम करती है। मरने के बाद दवा काम नहीं करती। उसी तरह जब तक जिंदा हो भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना कि दुआ तुम्हारे जीते जी भी और मरने के बाद भी काम करे। दुआ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे तरकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, उस पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारे जीते जी भी काम आता है। उस पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारे मरने के बाद भी काम आता है। लोग कहते हैं कोई मर गया, उसका पिंडदान किसी ने किया कि नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चढ़ाया है, तुम्हारे मरने के बाद कोई पिंडदान करे कि नहीं करे पता नहीं, पर अपने हाथों से जल आप चढ़ा कर जाना, जिससे अंत समय हमारा सुधर जाए, अंत सुधर। और यही भाग्य है, यही स्मरण। तो कहते ना, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
आप करो उसका स्मरण। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला। बड़े भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ जितने रोडों पर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, दुकानों में, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को टकरवाने का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को टकरवाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी
भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमः जप बोलते चलो। श्री शिवाय नमः जप बोलते चलो। कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार मेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार मेरे नैनों की। नैनों को डमरवाने का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरवाने का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। राधे
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवादिदेव महादेव से कहिए। भाव से भगवान शिव को हृदय से दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात। आज विराम दिवस की कथा चल रही है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव के साथ आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। आप और हम सब साथ मिलकर बोले भगवान देवादिदेव महादेव से। शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय भोला सब हमारा ओ सब शिव शंकर भोले बाबा भोला सब देश है मंगल वेश शमशान शमशान ओ सब भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करिए।
शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल हमारा बदल देता है कल, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आप और हमको लग सकता है, पर यह निश्चित है कि जीवन में एक लहर, अगर आपने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है, भगवान शंकर की कथा सुनी है, शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल यदि समर्पित करा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि एक लहर सुख की, दुख हरने की भगवान जरूर लाकर देगा और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। एक लहर जरूर आएगी। अपने भक्तों का दुख काटने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी तरह से। भगवान शंकर एक बार विराजमान थे, उनके नयन माता पार्वती जी ने अपने हाथों से बंद कर दिया। अब अर्धांगिनी है मां, मां जगत जननी आई, जगदम्बा आई और उन्होंने अपने हाथों से नेत्र बंद किए। पार्वती जी के हाथ का स्पर्श, नयनों से अश्रु टपकना भोलेनाथ जी का, उससे एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधक था, अंधकासुर। छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो मां पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब पार्वती मैया उसको गोदी में ले ली तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, प्रभु जी ये आपका पुत्र है। भगवान कहते हैं पुत्र है माना, पर पुत्र वो श्रेष्ठ है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पुत्र वो श्रेष्ठ नहीं है जो संपूर्ण विश्व को दुख में लाकर खड़ा करे। कष्ट में लाए वो पुत्र नहीं। पार्वती जी इसको ले जाओ, समुद्र में फेंक दो इसको। पार्वती जी बोली, समुद्र के अंदर मैं अपने बच्चे को क्यों फेंकूं? पार्वती जी यह श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मेरे नेत्र बंद करने के बाद यह प्रकट हुआ। भगवान से प्रार्थना करना, घर में औलाद ऐसी देना जो जिंदगी भर हमारा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, रोटी दे ना दे पर मीठी वाणी जरूर दे, ऐसी औलाद होना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कठिन है तो ये मीठी वाणी शब्द, आपकी वाणी के जो शब्द हैं सबसे कठिन है कि अगर अच्छी वाणी मिल जाए, अच्छे शब्द मिल जाए, अच्छा विचार किसी का मिल जाए आज के जमाने में, ये समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की दया है। अच्छे विचार नहीं मिले ना तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं हुई। एक डाकू मर गया और डाकू मरा, उसके बाद में एक संत मर गया। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक मर गया। डाकू भी मरा, संत भी मरा, दोनों मरे, दोनों ऊपर गए। पूछा गया, धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं डाकू हूं, मैंने जिंदगी भर लोगों को कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने लोगों का धन एकत्रित किया और अपने परिवार को दिया और मैंने लोगों को मारा, काटा, परेशान कर दिया। मैं डाकू हूं, आप मेरे कर्म का जो भोग भुगताना चाहते हो वो भुगता सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे मैं अपने कर्म का भोग भोगूंगा क्योंकि मैं डाकू हूं। कल कथा में कहा था अपने पाप परमात्मा के सामने जाकर जरूर दो।
कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा किया है। अपने पाप परमात्मा के सामने जरूर बोलो। डाकू ने कहा मैं डाकू हूं, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप मुझे जो कर्म का भोग भुगताना चाहते हो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद संत जिनके प्राण छूट गए थे वो आए, उनसे पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं संत हूं, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था, मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूं। ठीक है। डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो, तुम इस संत की सेवा करो। तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो। जाओ, ये संत जहां रहेंगे इनकी सेवा करो, बैकुंठ में जहां ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए। संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा। मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि डाकू है, इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा। मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाए, भगवान बैकुंठ के पार्षद